ओम शांति। जो खुश नसीब हैं वही बहुत भाग्यवान हैं। जिनके जीवन में खुशी की लहरें उठती रहती हैं वो सचमुच भाग्य के धनी हैं। भाग्यवान लोगों को धन भी सहज आता है, सफलता भी सहज मिलती है। उनके परिवार भी श्रेष्ठ होते हैं, उनके बच्चे भी चरित्रवान होते हैं। तो जैसा हम रोज कह रहे हैं, अपने परिवार के माहौल को खुशियों से भरपूर करो। बातों को जल्दी से जल्दी खत्म करो। छोटी बात को बड़ा न करें, बड़ी बात को छोटा करें। चिंतन करें, जिनका बाप ही भाग्य विधाता हो, जिनका बाप स्वयं खुशियों के भंडार लेकर द्वार पर आ गया हो, कितने खुश नसीब हैं वो। सवेरे उठकर अपने को खुशियों से भर दें। देखिए, हमारे पास दो सुंदर समय हैं जो संसार के लोगों के लिए नहीं हैं। संसार में तो लोग उठते अखबार पढ़ेंगे, इधर उधर की सोचेंगे, कल का इफेक्ट रहेगा। लेकिन हमें उठते ही भगवान मिलता है, उठते ही हमारा प्रभु मिलन होता है। तो सवेरे उठते ही हम अपने को खुशियों के संकल्पों से भरपूर कर दिया करें और प्रभु मिलन का इतना सुंदर अनुभव करें कि वो सूक्ष्म खुशी, इसको अतीन्द्रिय खुशी कहते हैं, हमारे अंतर चित्त में समा जाए। तो इस खुशी का इफेक्ट इतना ज्यादा होता है, जो खुशी शक्ति बन जाती है। तो कोई भी दुख जीवन में आ जाए तो ये उसको रिफ्लेक्ट करने लगेगी, बाहर फेंकने लगेगी। खुशी प्रबल रहेगी, दुख निर्बल हो जाएगा। तो सवेरे उठकर बहुत सुंदर अनुभव करें। हम बहुत सारे संकल्प आपको पहले ही बता चुके हैं। हाथ ऊपर करके संकल्प करें, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। जिनको घर बैठे भगवान मिले, जिनको संपूर्ण सत्य ज्ञान मिला, भगवान जिनके लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आए, वह मेरा भाग्य, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। 2-3 मिनट भी अगर अपने को आप चार्ज कर दें तो ये सवेरे के समय की चार्जिंग, ये खुशी आपके जीवन की रूपरेखा बदल देगी। आपका जीवन खिलखिलाने लगेगा, आपका भाग्य का सितारा चमकने लगेगा। सूर्य उदय से पहले अवश्य उठना है। मैं एक बात बहुत बार कही, आज फिर रिपीट कर देता हूँ। आप सूर्य को उगता हुआ देखेंगे तो आपका भाग्य का सूर्य भी उदय होगा, चमकने लगेगा। और जिसने सूर्य उदय कभी देखा ही नहीं, उसका भाग्य का सूर्य भी बहुत धीमे उदय होगा। तो एक सवेरे का समय हमारे लिए बहुत सुंदर है। दूसरा, भगवान के महावाक्य हम सुनते हैं। देखो, संसार में जिन्होंने गीता पढ़ी, आजकल तो कोई पढ़ता नहीं है, शायद 0.001% लोग भी गीता को पढ़ते हों या उसको जानते हों। लेकिन जब लोग गीता पढ़ा करते थे तो जब तक वो गीता एक बार न पढ़ लें थोड़ा भी, उन्हें मजा नहीं आता था, आनंद नहीं आता था। कई का तो नियम था, नाश्ता करने से पहले गीता का पाठ जरूर करेंगे। उसको बार बार पढ़ने से भी बहुत आनंद होता है, क्योंकि गीता के नए नए अर्थ निकलते जाते हैं। तो वही सत्य गीता ज्ञान अब भगवान स्वयं आकर हमें दे रहे हैं। सोच लो, भगवान के मुख से हमने सम्मुख गीता ज्ञान सुना है। जैसे अर्जुन ने भगवान के मुख से ज्ञान सुना, हमने भगवान के मुख से सम्मुख गीता ज्ञान सुना। वहां तो दिखाया एक बार सुना, युद्ध होने से पहले सुना, हमने तो रोज सुना, सालों साल सुना। हमारी झोलियां खुशियों से भर गई हैं, क्योंकि सत्य ज्ञान मनुष्य के चित्त को प्रकाशित करता है और ये प्रकाश खुशी और आनंद को लेकर आता है। जैसे आपके घर में अंधेरा और एकदम प्रकाश फैल जाए, कितनी खुशी होगी, कितना आनंद होगा, वाह निकलेगा एकदम सबके मुख से, मन से। तो भगवान हमें पढ़ाता है, उसके सत्य गीता ज्ञान को भी रोज सुने। जब उसे छोटी सी पुस्तिका गीता से भी इतना सुख मिलता है, तो भगवान जब सामने बैठता, उसके वाइब्रेशन सामने होते हैं, उसकी आवाज में उसकी
तरंगें बहुत सुख देने वाली होती हैं, तो मन खुशियों का भंडार बन जाएगा। बल्कि हम खुशियों से भी एक बड़ा शब्द यूज करेंगे, मन परम आनंद से भर जाएगा। और ये आनंद बहुत बड़ी प्राप्ति है, जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है स्पिरिचुअलिज्म की, योग के अनुभवों की। हमें चेक करना है, हमें ज्ञान को यूज करना है अपने को खुश रखने में। कभी आपको असफलता मिलती है, कभी कोई आपकी निंदा करता है, कभी कोई मनचाही बात नहीं होती, आपको साथी जीवन में ऐसा मिल गया जो आपको खुश नहीं रहने देगा, आपको संग ऐसा मिल गया जो आपकी खुशी छीनने वाले हैं, क्या करेंगे? ये जो विभिन्न परिस्थितियां आती हैं, परिस्थिति आ गई, कोई बुरी समस्या आ गई जीवन में, नुकसान हो गया बहुत बड़ा, उतना खुश तो मनुष्य इन सब में नहीं रह सकता। लेकिन हमें ये अवश्य सीखना होगा कि ये जो विपरीत चीजें जीवन में आती हैं, जिनको हम नहीं चाहते, उनके इफेक्ट को हम जल्दी से जल्दी समाप्त करके खुश हो जाएं। मान लो आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन 4 लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया, तो 10 लोगों ने आपको डिफेम भी किया, निंदा भी की, और नहीं तो यही कह दिया, ये क्या, ये तो कोई भी कर सकता है, ये तो हम भी कर सकते हैं, इसमें खास बात क्या हो गई, इसमें अप्रिसिएशन की बात क्या हो गई। तो आपको लगेगा मैंने इतना अच्छा काम किया, मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए एग्जाम में, मैंने इतना अच्छा भोजन बनाया, फिर भी लोग बोलते जरूर हैं। तो ये एक लोगों की प्रथा है कि थोड़ी बहुत ईर्ष्या हो, थोड़े बहुत जलते हो, तो वो आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे जरूर। कई लोगों की आदत होती है, अप्रिशिएट करने वाले कम होंगे, लेकिन ऐसे वैसे कमेंट्स करने वाले या बिना मतलब ही बोलने वाले, जिनका कोई लेना देना भी नहीं है, वो भी आपको मिल जाएंगे जरूर। तो याद रखेंगे, जब बोलने वाले बोलना नहीं छोड़ते, तो हम अपनी खुशी को क्यों छोड़ें। एक सुंदर सा स्लोगन अपने जीवन का बना लें कि ये तो बोलते ही रहेंगे, आपने उन्हें देख लिया, ये बोलते ही रहते हैं। मान लो किसी के घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति है, अब वो बीमार भी रहता है, थोड़ा इरिटेट भी रहता है, बोलता रहता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। अब आपको उनके साथ रहना है और वो बोलता रहता, आपको उनकी सेवा भी करनी है, सेवा तो करेंगे ही आप, लेकिन उनके बोल से आप प्रभावित हो जाओ। विचार कर लो कि आपके पापा या आपके दादा बुजुर्ग हो गए हैं, उनमें शारीरिक शक्ति नहीं रही है, तो अनुभव बहुत ज़्यादा है जिंदगी का, इसलिए इरिटेट होते रहते हैं कि बच्चे ठीक से काम नहीं कर रहे, ये मेरा धंधा ठीक से नहीं संभाल रहे हैं, इरिटेट होते रहते हैं। कोई बात नहीं, हम इन्हें शांति का दान देंगे, हम इनकी प्यार से सेवा करेंगे, हम इनको मौका नहीं देंगे ये और ज़्यादा इरिटेट हों, तो हमारी खुशी बनी रहेगी। और एक लक्ष्य बना लो, वो कुछ भी बोलें, आपको अच्छे शब्द बोलने हैं, उनकी बातों को हल्का कर देना है। अगर आप ऐसा सीख लें कि आप उनके पास जाएं और खुश करके आए उन्हें, तो बस कमाल ही होने लगे। तो जितना हम खुशी बांटते हैं, उतना हमारी खुशी बढ़ती जाती है। जितना हम पुण्य कर्म करते हैं, हमारी खुशियां बढ़ती जाती हैं। ये जो पाप हो रहा है ना संसार में, इसने भी संसार से खुशियां छीन ली हैं। पीछे देशों की लिस्ट आई थी कि खुश रहने वाले भारत में भी बहुत कम हैं। नंबर आए थे देशों के, पहला नंबर इसका, दूसरा नंबर इसका, भारत का नंबर काफी पीछे था, शायद 60 के आसपास था कुछ। तो मैं सोचने लगा, भारत में तो सबसे ज्यादा खुशियां होती थी। मैं हमेशा कहता था हमारा देश खुशियों का भंडार है, क्योंकि यहाँ फैमिली सिस्टम है। अभी भी बहुत देशों में फैमिलीज नहीं रहती, हमारे देश में डिवोर्स भी नहीं होते थे। अब से 40 साल पहले, 30 साल पहले तक भी यहाँ डिवोर्स के केसेस रेयरली, कोई लाखों में एक हो जाता था। खुशनुमा जीवन था, परिवार बहुत सुखी थे,
बड़ों का छोटे सम्मान करते थे, परिवारों में प्यार बहुत रहता था, स्वार्थ कम था, इसलिए खुशी का खजाना भरपूर था हर परिवार में। सबके बैंक अकाउंट खुशी से बहुत भरे हुए थे। तो बिगड़ गया ये खेल। अब आपको देखना है, पाप कर्म बढ़े, स्वार्थ बढ़ा, मनोविकार बढ़े। इन्होंने ही तो खुशी छीन ली, नहीं तो हमारी खुशी गई कहाँ। धन बढ़ गया, एजुकेशन बढ़ गई, सबके पद पोजीशन बढ़ गए, हर परिवार में। अभी हम भी अपने गांव में जाते हैं, देखते हैं परिवार में हर एक के में 2-4 बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हो गए, 2-4 बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए हैं, कमाई अच्छी करने लगे हैं, सब कुछ तो अच्छा हो गया, सबके सुंदर घर बन गए। हम जब छोटे थे बिल्कुल, अब से समझ लो 60 साल पहले, 65 साल पहले मिट्टी के घर ही होते थे। अगर किसी ने पक्का घर बना लिया तो लोग देखते रहते थे, वाह कितना भाग्यवान है, पैसे वाला है। आज सबके घर सुंदर हैं, गांव सज गए हैं, मशीनें हैं सबके घरों में, सुखों के साधन हैं, खाने बनाने में भी सुखों के साधन हैं। उन दिनों लकड़ी जलाई जाती थी, बरसात में लकड़ी भीग जाती थी, धुआं होता था। आज सब कुछ नहीं है। सोचो फिर भी क्यों सुख नहीं है, क्यों खुशी नहीं है। इन 3 चीजों पर आप चिंतन करें जो मैंने बताया, और अपने को चेक करें। पाप कर्म बढ़ रहे हैं, कोई बड़े पाप ज्यादा कर रहा तो कोई सूक्ष्म पाप भी ज्यादा कर रहा है। स्वार्थ ज्यादा बढ़ गया, मनी इज एवरीथिंग हो गया है। संबंधों का मोल नहीं, धन है तो बस धन ही धन, दूसरों को कुछ मिले या ना मिले, उनके बच्चे भूखे रहे, सारा धन मेरे पास ही हो, स्वार्थ। और तीसरा ये मनोविकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, इन सब ने मिलकर हमारे इस खुशी के खजाने को लूट लिया है। ये चोर हैं, बहुत बड़े डाकू हैं, चोर भी ना कहें, ये डकैत हैं। हमें इन्हें पहचानना है और ये महसूस करना है कि खुशी चली गई तो जीवन में आधा सब कुछ नष्ट हो गया। खुशी है तो थोड़ा धन भी आपको सुख देगा, खुशी नहीं है, बहुत धन से भी आपको होने पर भी आपको रात को नींद नहीं आएगी। अब रात को नींद ही ना आ रही हो तो पैसे आप गद्दे में भर के तो सोएंगे नहीं, सो नहीं पाएंगे, वो तो और चुभने लगेंगे आपको। तो 3 चीजों से आप मुक्त हो जाएं। पुण्य कर्म करें, किसी को सुख दें, किसी भूखे को भोजन खिला दें, किसी बेसहारे को सहारा दे दें, किसी आवश्यकतामंद व्यक्ति की उन आवश्यकताओं को पूर्ण कर दें जिनसे वो परेशान हो रहा है, किसी बीमार व्यक्ति को मदद कर दें, बहुत बड़ा पुण्य होगा। ये दान नहीं, ये पुण्य, मदद करना, सुख देना, सहयोग देना। भले ही बिना धन के भी ये सब कुछ किया जा सकता है। तो चेक करेंगे अपने को, सूक्ष्म पाप अगर हैं, दृष्टि से भी पाप होते हैं। आपकी बुरी दृष्टि कहीं चली गई, आप खुश नहीं रह पाएंगे। देख लें अच्छी तरह, क्योंकि आत्मा अंदर में मूल रूप में पवित्र है, वो इसको स्वीकार नहीं कर रही, आपकी कॉन्शियसनेस इसको रिजेक्ट कर रही है, फिर भी आपकी बुरी दृष्टि जा रही है तो खुशी छीन रही है। आपसे के मुख से गलत शब्द बोल गए हैं, गलत शब्द बोलने से दूसरे का मन उदास हो गया है, तो आप समझ लें ये सूक्ष्म पाप हो गया है। वो बेचारा बैठा है अकेला उदास, उसको लग रहा है मेरा इस संसार में कोई नहीं है, उसका जीवन भारी हो गया है, उसको भोजन अच्छा नहीं लग रहा है। आप कहेंगे हम तो कोई पाप नहीं कर रहे, लेकिन ये सूक्ष्म पाप और बड़ा पाप हो गया है। इन चीजों से बचेंगे आप। दूसरों की खुशी यदि हम छीन रहे हैं तो हम खुश कदापि नहीं रह पाएंगे। इसलिए सूक्ष्म पापों पर ध्यान दें। ऑफिसों में जैसा चल रहा है, प्रधानमंत्री ने बहुत कोशिश की भ्रष्टाचार खत्म हो, सभी प्रधानमंत्री करते आए। वाजपेयी जी ने तो कह दिया था ये तो कैंसर की तरह फैला हुआ है संसार में, इसको हटाना सहज नहीं है। ठीक बात थी उनकी, प्रैक्टिकल बात थी। बड़े बड़े करप्शन पकड़े जा सकते हैं, लेकिन छोटों का क्या करेंगे। आप ऑफिस में गए हैं,
बाबू कहता है 100 रुपये दे दो भाई, काम जल्दी हो जाएगा। आप 2-4 बार आ रहे हैं, आपके पास 100 रुपये भी थोड़ी एक बड़ी राशि है, आपके पास इतना पैसा नहीं है। एक आम व्यक्ति तो ये सोच लेता है 4 चक्कर यहाँ लगाऊंगा, लो भाई 100 रुपये लो, मेरा काम करो, मुझे अभी छुट्टी दो। टाइम ज़्यादा कीमती होता है मनुष्य के लिए, लेकिन बहुत लोग देते हैं। अभी देखिए, मैंने ये बात कई बार कही है, लेकिन ये बात बार बार सुनने की है, रिपीट करने की है। एक भारी मन से उसने आपको 100 रुपये दिए हैं, वो आप जेब में रखकर घर में ले आए हैं। उससे आज आप सब्जी और फल खरीद के अपने घर में लाए हैं, बच्चों के लिए, परिवार के लिए। आपको ये पता होना चाहिए, बी सीरियस, कि उस फल और सब्जियों के साथ उस व्यक्ति के मन का भारीपन भी आ गया है, निगेटिव एनर्जी भी आ गई है। उसने खुश होकर आपको 100 रुपये नहीं दिए थे, उसने भारी मन से दिए थे, क्योंकि उसके बच्चे हैं, उसको बच्चों को पढ़ाना है, वो धनवान नहीं है। 100 रुपये भी उसकी कमाई है, एक सच्ची कमाई है। अब वो सब्जी और फल आपके बच्चों ने, परिवार ने खाए हैं, वो निगेटिव एनर्जी उन सब में चली गई, आपके परिवार में सुख शांति खुशी होगी ही नहीं। ये जो कर्मों की सूक्ष्म गति है, इसको सभी मनुष्यों को समझ लेना चाहिए। और मैं अपने भारतवासियों को कहूँगा, भारत एक महान देश है, यहाँ पुण्य की गंगा सदा ही बहती रही है, यहाँ एक दूसरे के लिए लोग जिए हैं। हम इन श्रेष्ठ कर्मों पर बहुत ध्यान दें, एक पुण्य कर्मों की हम फिर से एक वेव फैलाएं संसार में, एक कलम लगाएं, ताकि जो लोग भूल चुके हैं और पाप कर्मों में प्रवृत्त हो गए हैं, उनसे वो बचें, और एक पुण्य कर्म करने की धारा संसार में बहने लगे। हर व्यक्ति सोचने लगे मुझे अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे कर्मों का फल ही अच्छा होगा, अच्छे कर्म ही हमें सुख देंगे, हमारे परिवार को खुशी प्रदान करेंगे, हमारे परिवार को समस्याओं, बाधाओं और परीक्षाओं से मुक्त रखेंगे। ये सूक्ष्म बात बहुत लोग नहीं जानते कि बाधाएं इसलिए आती हैं क्योंकि पाप कर्मों का खाता भारी है। हम तो रोज सुनते हैं और साक्षी होके देखते हैं और समझ में आता है। परसों ही तो लड़की की शादी की थी, 1 करोड़ रुपया खर्च किया, 1 दिन में घर वापस आ गई, मैं वहां नहीं रहूंगी। क्या बीतेगा परिवार पर, क्या होगा उसका अपना जीवन, क्या खुशी का माहौल रहेगा। तो ऐसे में भी कुछ चीजों को स्वीकार करके हमें अपने घर के माहौल को शांति में, खुशनुमा, बहुत हल्का बना देना चाहिए। तो घरों में बातों को पकड़ कर नहीं रखेंगे, बहुत ध्यान दें इस बात पर। अगर आपको सदा खुश रहना है, अगर आपको अपने परिवार में खुशनुमा माहौल बनाना है, तो बातें तो सबके लिए होती हैं। आपके परिवार में अगर 6-7 लोग हैं, हर एक की कुछ बातें हैं, हर एक के पास कुछ बातें हैं, हर एक ने कुछ बातें होल्ड करके रख ली हैं, पकड़ के रखी हैं। अब बातों को अगर आप पकड़ के रखते हैं, क्या आप खुश रहेंगे? बातों में रहने वाले व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकते। जहां बातें हैं बहुत व्यर्थ की, वहां खुशी नहीं ठहर सकती। छोड़ो बातों को, रिलीज करो। जैसे हम भगवान को कहते हैं ना, हे प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, मीरा ने गाया है, सूरदास ने भी गाया है। हम भी दूसरे की कुछ बातों को अपने चित्त पर रख लेते हैं, ये ऐसी है, ये ऐसा है, होल्ड कर लिया हमने, धारण कर लिया उनकी बुराइयों को। अब ये बातें जो हमने पकड़ के रख ली अपने दिमाग में, ये बैड एनर्जी जनरेट कर रही हैं, इनसे बैड एनर्जी पैदा हो रही है और वो फैल रही है हमारे ब्रेन में, वो हमारी खुशी को खा रही है। ब्रेन को तो चाहिए खुशी का टॉनिक, सबसे बड़ी, कल भी मैंने कहा, सबसे बड़ी नॉरिशमेंट, सबसे बड़ी ब्रेन के लिए खुराक, उसकी दवाई, ये हमारी खुशी है। तो एक खुशी होती है बाह्य, लोग हंसते हैं,
लेकिन एक खुशी है आंतरिक। वो व्यक्ति आंतरिक खुशी से भरपूर रहता है जो सोल कॉन्शियस होने का अभ्यास करता है, जो अशरीरी होने का अभ्यास करता है, जो रूहानी प्रैक्टिस करता है, रूहों को देखता है, रूह से बात करता है, अपनी रूह को प्योरीफाई करता है। तो हम सब इन बातों पे ध्यान दें। हमें अपने विचारों को प्योरीफाई अवश्य करना है। मैंने बात की थी जहाँ मनोविकार हैं, जहाँ कोई भी मनोविकार है वहाँ खुशी रहती नहीं। इसलिए अपने विचारों को भी शुद्ध करते चलो, थोड़े विशाल विचार बनाओ, ब्रॉड माइंडेड हो जाओ। छोटी छोटी बातें, इट्स नथिंग, छोटी बातें छोड़ो, इसे एकदम ऊंचे विचारों में रहो। हमें ये बड़े बड़े काम करने, छोटी छोटी बातों में हमें अटकना नहीं है। एक बात हम कर रहे थे, असफलता होती है, निंदा होती है। अब देखिए, जब आप बड़े काम करेंगे तो निंदा होगी। जिसको बड़े काम करने हो उसको निंदा का जहर पीने के लिए तैयार रहना चाहिए, नहीं तो आप बड़े काम नहीं कर सकेंगे। लोग कुछ तो बोलेंगे जरूर। तो यदि आपको कुछ बड़े काम करने हैं तो बड़ा सुनने के लिए तैयार होना होगा। यदि आप सुनकर परेशान होते हैं, खुशी खो देते हैं, उमंग उत्साह खो देते हैं, तो आप बड़े काम नहीं कर पाएंगे। जो कुछ करेगा उसे ही तो सुनना पड़ेगा। जो कुछ कर ही नहीं रहा, घर में सोया हुआ है, इनएक्टिव है, कोई उमंग उत्साह नहीं जीवन में, उसको कोई क्या कहेगा। तो हम आपके सामने गहरी बातें रख रहे हैं, असफलता हो जाए। कुछ लोगों को इस बुरी बात से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में मनुष्य कहाँ खुश रहेगा। बहुत प्रैक्टिकल चीज है। कईयों को होता है, हम गवर्नमेंट सर्विस का एग्जाम बार बार दे रहे हैं, कभी 1 नंबर से रह गए, कभी 2 नंबर से रह गए, खुशी गुम हो जाती है। ऐसे में ये तो सत्य है कि आपको एक अच्छी चीज चाहिए। गवर्नमेंट सर्विस मिलने पर आपका लाइफ अधिक सिक्योर हो जाता है, हर व्यक्ति चाहता है। और अगर आप बहुत योग्य हैं तो उसमें आपको प्रमोशन के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। लेकिन मान लो ऐसा नहीं हो रहा है, तो जो कुछ आपके साथ हो रहा है, जो आपको जॉब है, उसमें तब तक संतुष्ट रहकर अपनी खुशी को कायम रखें। तब तक लक्ष्य छोड़े नहीं। जिस लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है उसकी तरफ आप तेजी से बढ़ते रहें, पर निराश ना हो। कईयों का क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली ये केस आ रहे हैं कि उस तरह की जॉब नहीं मिलती जैसा चाहते हैं, तो मानसिक इफेक्ट आ रहा है। अब 3 साल हो गए हैं, परिवार वाले बोलते हैं हमने बहुत पैसा लगाया तुम पे, घर बैठे हो, कुछ करते क्यों नहीं। तो इफेक्ट आता है ब्रेन पर। फिर कई युवक युवतियां डिप्रेशन में जा रहे हैं। हमें इससे बचना है। डिप्रेशन से तो काम नहीं चलेगा ना, हमें जॉब नहीं मिल जाएगी, हमारी सारी एफिशिएंसी, हमारी सारी योग्यताएं, क्षमताएं नष्ट हो जाएंगी। तो खुशी को अपना जीवन बनाएं। जो मिल रहा है, मैंने देखे एमबीए किए हुए लोग ई रिक्शा चला रहे हैं। कईयों से मुलाकात हुई, हमारे यहाँ से कईयों की हुई, परिचय पूछ लेते हैं, देखकर भाई लगता तो लड़का पढ़ा लिखा है। कहा जब तक नौकरी मिले तब तक कुछ तो करेंगे, घर में बैठ के उदास होते सोच सोच के क्यों परेशान होंगे। हम ई रिक्शा चला रहे हैं, कुछ कमाई हो जाती है, ठीक रहता है सब कुछ। तो देखिए, ये भी एक मेंटलिटी है, अपने को खाली न रखना। अगर आप खाली बहुत रहते हैं तो व्यर्थ विचार बहुत चलेंगे, क्योंकि आजकल तो बैड एनर्जी चारों ओर बहुत है। या खाली टाइम को पास करने के लिए आप नेट पे रहेंगे, उसमें से बहुत गंदगी आपको मिल सकती है और जो आपकी खुशी को खा जाएगी। तो हम सभी एक लक्ष्य बना लें कि हम खुश रहेंगे। खुशी हमारी पहली चीज, बाकी सब बातें दूसरे नंबर पर। मुझे एक साथी की बात याद रहती है, बहुत पहले की बात है। वो 12वीं क्लास में फेल हो गया। अभी रिजल्ट के साथ वो घर आ रहा था,
खुश था, किसी को पता नहीं चला कुछ हुआ है। आखिर उसने किसने पूछ लिया परिवार में, भाई एग्जाम का रिजल्ट आना था 12वीं क्लास का, तुम्हारा क्या रहा? तो उसने हंसते हुए कहा फेल हो गया हूँ। तो देखिए ये भी एक मेंटालिटी है। फिर तो उसने अच्छी प्रैक्टिस की और कुछ प्राप्त कर लिया। लेकिन हम खुश रहने को प्राथमिकता क्यों ना दें? सब चीजें हो जाएंगी और उसके जीवन में हुई। वो होम्योपैथी में एक अच्छा डॉक्टर बन गया, फिर उसने मेहनत की अच्छी। तो हम सभी खुश रहने को वरदान बना लें अपने जीवन का। जहाँ खुशी होगी सफलता पीछे पीछे दौड़ेगी, हमारा ब्रेन भी बहुत हेल्दी रहेगा, हमारे संबंध भी बहुत स्वीट होंगे, हमारे मित्र भी हमसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। तो हमने खुशी के बारे में आपसे ये गहरी बातें की और हमें पूर्ण विश्वास है कोई ना कोई 2-4 बातें आपको अवश्य अच्छी लगी होंगी, आपने उनको जीवन में अपना लिया होगा और आप सदा खुश रहेंगे। अब खुशी की ये गहरी बातें हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर दूसरी गहरी बातें लेकर आपसे मिलेंगे। ओम शांति।